मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है, मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है। आपकी तो मंजिल आसमान है दोस्तों, आपको रास्ता खुद बनाना है। तो नमस्कार मित्रों, आपके पॉलिटी चैनल सिलेक्शन विराज चैनल में एक बार आपका स्वागत है। मित्रों आज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा। यानी मेरा जो मोटिव है कि मैं आपको कैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज दिला सकूं। देखिए आपको बहुत परेशान होने की बात नहीं है, यहाँ पर आपको थ्योरी के माध्यम से आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तथा उनका जो आंसर की है वो भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तथा इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को क्या है ज्वाइन कर लीजिए। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है मेरे भाई, उस नाम से हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, सिलेक्शन विद राजेश जाकर आप वहाँ पर क्या है हमें ज्वाइन कर लीजिए और फाइल सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा मित्रों, आपको मैं बता दूं बल संबंधित आपको मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अगर टाइम बचता है इस क्लास में। नहीं तो हमको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या है प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन थ्योरी आज हम एंड कर देंगे क्योंकि आप ये सब चीज़ पढ़े हुए हो 9वीं एंड 10वीं की क्लास में, यानी कि आप 9th प्लस 10th में ये सब चीज़ें पढ़े हो, मुझे पता है पढ़े हो। बस आपको एक बार रिवीजन करना है और जो चीज़ें छूट गई हैं या उन्हें प्रैक्टिस के तौर पर आपको करना है। मुझे पता है कि ये हर चीज़ आप जानते हो, इसीलिए क्या है मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए, तथा मित्रों अगर आपको पार्टी संबंधित बुक संबंधित किसी बारे में आपको जानना है कि काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको जानना है एडमिशन के लिए कैसे कैसे काउंसलिंग कैसे होती है, तो आप जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विद राजेश, जैसे अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना है पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विद राजेश, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग कैसे होती है बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। तो जाकर आप सर्च करिए पॉलिटेक्निक संबंधित कोई भी डाउट है, फ्रीज फ्लॉट क्या होता है, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए अब हमको क्लास को क्या है स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम पहले पढ़ेंगे बल। अच्छा कुछ लोग कहेंगे मैं क्या है इंग्लिश मीडियम से हूँ यानी कि सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो क्या मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो मेरे मित्रों बल क्या है एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, है ना। आपको कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे। और अच्छा ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, पॉलिटेक्निक सी ग्रुप, जी हाँ मित्रों पॉलिटेक्निक सी ग्रुप के बच्चों को बहुत कम ये वीडियो फ़ायदा होगा। बाकी आप ये से लेकर रियल ग्रुप तक जितने भी मेरे भाई हो सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। सी ग्रुप में भी जो जीके का पोर्शन आएगा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन बल से संबंधित आपके क्वेश्चन मिलेंगे ही। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक ये ग्रुप के लिए तो कम से कम यहाँ से क्या है 2 क्वेश्चन मिलेगा, और 2 क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर, है ना। एक तो आपका मात्रक संबंधित आएगा, सेकंड क्या है लिफ्ट संबंधित आता है, जो आगे आपको हम समझाने वाले हैं लिफ्ट संबंधित। ये देखिए इससे क्या है आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम एक चीज़ समझाएंगे। आप किसी भी ग्रुप से हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खासकर ये ग्रुप और के ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप क्या नोट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी अवस्था या कार्य दिशा में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, है ना, उसे ही हम लोग क्या है बल कहते हैं। और इसे हम कोई एफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है SI यूनिट में न्यूटन होता है। क्या होता है मेरे भाई, न्यूटन होता है। ये चीज़ आप समझ गए। अच्छा मैं आपको अपने भाषा में समझाना चाहूँ तो देखिए जैसे मान लीजिए एक दीवार है, ये दीवार है ना। तो ये क्या है, जब आप किसी वस्तु की अवस्था में, जैसे आप इस पर क्या है आप ढकेल रहे हो, इसको जब आप ढकेल रहे हो तो 2 कंडीशन हो सकता है। एक तो ये क्या है आगे भाग जाए, यानी ये कि आगे की तरफ क्या है ये मूव कर जाए। सेकंड कंडीशन मेरे भाई ये हो सकता है कि ये अपनी अवस्था में क्या है बनी रहे, ये क्या है हिले तक ना भी। तो अगर नहीं हिल रही है तो क्या इस पर बल लगा और क्या कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर कार्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये बस खिसक कर यहाँ आ जा रही है तो कार्य आपका जितना खसकेगा उतना हो जाएगा। लेकिन जो बल हमेशा आपको लगाना ही लगाना है, कभी बल क्या है 0 नहीं हो सकता है। आपने बल लगाया, खिसका नहीं खिसका उससे मैटर नहीं करता है, आप क्या है बल लगाए। इससे क्या है, अब देखिए जब हम बल के अध्ययन को क्या है बल को अगर और अच्छे से पढ़ना चाहें तो एक हमारे साइंटिस्ट हुए न्यूटन के नाम से, सर आइजैक न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, है ना, कि सेब गिरता है फल गिरता है, उन्होंने क्या है बल का खोज किया हुआ था।
और ये फार्मूला क्या है आप रट लीजिए कि 1 न्यूटन में 1/98 किलोग्राम समथिंग 10⁵ डाइन होता है। इस चीज़ को क्या है आप नोट कर लीजिए, यानी कि 1 न्यूटन में, जी मेरे मित्रों, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। इस चीज़ को क्या है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपके प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। ये चीज़ क्या है आपको नोट कर रखना ही होगा। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए न्यूटन साहब ने क्या है टोटल 3 रूल्स दिया। कितना रूल्स दिया? 3 रूल्स दिया। और 3 रूल्स के भी अपने अपने क्या है तरीके हैं, और तीनों रूल्स क्या है आपके दैनिक जीवन में क्या है अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने दे दिया और इसका कोई क्या है अप्लाई नहीं होता है। पहला नियम उन्होंने जो दिया हुआ था उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला नियम था जड़त्व का नियम। जी हाँ मित्रों, जड़त्व का नियम जो आपका दूसरा तीसरा और जो हमारा तीसरा होगा वो संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, है ना। एक एक कर हम चर्चा करते हैं। देखिए जो पहला नियम था ये क्या कह रहा है, अच्छे से आप पढ़िए इसको। यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रथम नियम जो था, कोई वस्तु अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये उसी अवस्था में रहेगी जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। जैसे हम बाह्य बल लगाएंगे तो ये हो सकता है ये खिसक कर क्या है आगे चली जाए। तो कोई भी वस्तु होती है वो उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर क्या है बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। और जड़त्व होता है इसी का क्या है विरोध करता है। इसे इसलिए क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल लगाया जाए तो उस वस्तु के बल का विरोध करती है। उसे ही हम लोग क्या है जड़त्व का नियम कहते हैं। ऐसा जो जड़त्व होता है वो गति का विरोध करता है ना। ये चीज़ आप अच्छे समझिए, जो जड़त्व होता है वो गति का विरोध करता है। तो इसे आप समझिए, कोई भी वस्तु अगर है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हो। अगर बाह्य बल लगा रहे हो तो अपने अवस्था में परिवर्तन कर देगी। यही क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। कोई भी वस्तु जैसे आप खड़े हो तो आप जब तक नहीं सोचोगे, अपने माइंड में नहीं लाओगे कि मुझे यहाँ से क्या है हटके आगे जाना है, तो आप आगे कैसे जा पाओगे। तो ऐसे हम अब वस्तु तो निर्जीव होती है, वो कैसे जा सकती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए न्यूटन साहब ने क्या है प्रथम नियम दिया। सेकंड लॉ आपका क्या कहता है, इसको अच्छे समझिए मेरे मित्र। सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ में उन्होंने क्या है बल का डिफिनेशन यहाँ से निकाला। उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु है उसका कुछ का अपना मास होगा और उसी का क्या होगा आपका त्वरण होगा। जी हाँ मित्रों, उसी का त्वरण होगा। बस इसी का अगर आप गुणा कर देते हो तो आपका जो बल है वो क्या है निकल आएगा। यहीं से बल का जो डिफिनेशन है वो निकल कर आता है। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस पर उत्पन्न त्वरण गुणनफल के क्या है बराबर होता है। बस आप कहने का मतलब ये है कि F बराबर m है, यानी जब हम किसी वस्तु के मास को उसके त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उत्पन्न जो हमारा व्यंजक निकलेगा, जो हमारा कुछ निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वही क्या हो जाएगा हमारा फोर्स हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा मेरे भाई, वही आपका फोर्स हो जाने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे एग्जाम में आप ये भैया कुछ क्या है प्रश्न बनेंगे। जैसे समझो, एक मान लीजिए आप क्या है आप यहाँ पर खड़े हो, अच्छे से समझिए, आप यहाँ पर खड़े हो और हाथ में आपके क्या है बंदूक है। क्या है बंदूक है, ये बंदूक है, इधर गोली निकल रही है। तो ये क्या है झटका लेता है। ये जो झटका लेता है, अब आपको ये भी क्या संवेग परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ये भी विरोध कर रहा है। इन्होंने कहा कि जब कोई किसी वस्तु पर अगर आप जब बल लगाते हो तो वो वस्तु भी आप पर उतनी ही जो बल है लगाती है। अब अगर आपका बल भारी है उससे अधिक, तो आप क्या है उसके जो सामने वाली वस्तु है उसके अवस्था में आप परिवर्तन कर सकते हो। जैसे जितने प्रत्येक क्रिया के उसके समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तथा क्रिया प्रतिक्रिया के सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगती है ना। जैसे अगर आप इस चीज़ को अच्छे समझना चाहो तो जैसे आप कभी बस में ट्रेवल किए होंगे, बस में ट्रेवल किया होगा, है ना। गोली बंदूक से आप बढ़िया एग्जाम्पल समझ सकते हो। गोली बंदूक, जब हम बंदूक को चलाते हैं तो उससे क्या होता है वाइब्रेट करती है और हमें पीछे की तरफ क्या है झटका देती है। लेकिन हमारा मास बंदूक की अपेक्षा अधिक होता है, तो जिसके कारण हम लोग कम खिसकते हैं और जो हमारा गोली होती है
वो ज़्यादा आगे निकल जाती है। यही न्यूटन साहब ने कहा था, है ना। अच्छे से समझिए आप, जब हम लोग गोली बंदूक चलाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके नॉलेज के लिए नोट कर लीजिए। जैसे हम अगर बंदूक चला रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बंदूक तो आगे, गोली आगे की तरफ तो निकल जाती है, गोली आगे की तरफ निकल जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने क्या है अपने स्थिति से थोड़ा सा विचलित होते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे बंदूक की अपेक्षा हमारा जो मॉस है, यानी जो हम जर्ग सहने की जो क्षमता है, वो हमारा बहुत अधिक है बंदूक की अपेक्षा, गोली की अपेक्षा, है ना। तो गोली की अपेक्षा बहुत है, इसीलिए क्या है गोली निकल जाती है और हम लोग क्या है अपने यथास्थिति पर बने रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो लिफ्ट से संबंधित बनते हैं, लिफ्ट से संबंधित बनते हैं। उसके पहले आपको क्या है एक चीज़ पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण संबंधित, है ना, कि गुरुत्वीय बल क्या होता है। तो पृथ्वी जिस बल से, जी हाँ मित्रों, पृथ्वी आपकी ये है, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर रोक कर, अपने ऊपर रोक कर रखी है, उसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर हम लोग रुके हुए हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुके हुए हैं। कोई भी चीज़ अगर है तो वो रुका हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रुका हुआ है। ये चीज़ आपको क्या है माइंड में सेव करके रखना है। उसका जो फार्मूला होगा आप अच्छे से समझिए, है ना। W बराबर आप m/g निकाल सकते हो, समवेग से ये भी फार्मूला आपका निकल जाता है। इस पर हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको गुरुत्वाकर्षण को समझाएंगे अच्छे से। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा लिफ्ट संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। अच्छा, पहले आप क्वेश्चन को, थ्योरी को पढ़ने से पहले आप खुद एहसास करिए। आपने लिफ्ट में बैठा होगा, आप स्टेशन पर गए होंगे, कहीं भी गए, मॉल्स वगैरह में गए होंगे, तो आप क्या है लिफ्ट पर बैठे होंगे। और लिफ्ट, उस लिफ्ट में हम बात कर रहे हैं जो लिफ्ट क्या है अप डाउन होती है, जो सीढ़ी वाली होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपने झूले पर बैठा होगा या लिफ्ट पर बैठा होगा, तो ये आपके लिए क्या बढ़िया एग्जाम्पल। झूला भी सेम एग्जाम्पल है, लेकिन उससे बढ़िया लिफ्ट है। लिफ्ट में होता क्या है, जब आप क्या है नीचे से, जी हाँ मित्रों, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका भार कैसे महसूस होता है, बहुत भारी जैसे लगता है। अगर आप 50 किलो के हो तो आपको लगता है हम 60 या 65 किलो के लग रहे हैं। लिफ्ट जो आपका भार होता है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन इसके अगर हम अपोजिट क्रिया में बात करते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो जो आपका भार होता है एक्चुअल भार की अपेक्षा क्या होता है, घटा हुआ महसूस होता है। जैसे आप 50 किलो के हो तो आप क्या है 40-35 का क्या है महसूस होगा, है ना। तो जो ये चीज़ लिफ्ट का यही क्या है रीजन होता है ना। ये नीचे आती हुई लिफ्ट, हाँ चलो एक एक करके हम टॉपिक समझते हैं। तो आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो आपका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे भैया घटेगा। क्या करेगा, घटेगा। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका भार है वो आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। बस 2 ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरा आपका जो बन जाता है एक कि अगर मान लीजिए आपकी जो डोरी है टूट गई, आप लिफ्ट में बैठे हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए आपके साथ कभी, लेकिन आपको पढ़ना है, सीखना है ना। देखिए जैसे आप बैठे हो, मान लीजिए इसकी जो डोरी वहाँ पर लगी हुई थी वो टूट गई और आप अचानक घम से गिरोगे। तुरंत अगर आप गिरोगे तो आपके, जी हाँ मित्रों, आपके जो मॉस होगा यानी आपके भार में क्या होगा, तो आपका जो भार है मेरे मित्र वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही चीज़ क्या है इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, आप एक एक करके क्या है इस चीज़ को, थ्योरी को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक एक करके हम पढ़ेंगे। जब कोई पिंड की सतह पर गति करता है तो उसके गति का विरोध करने वाले घर्षण बल कहते हैं। अच्छा, घर्षण बल का यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है। घर्षण बल का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे अगर आप क्या है आप स्लीपर से चलते हो तो आप क्या है पृथ्वी पर बल लगाते हो और पृथ्वी आप पर लगाता है, तो दोनों के बीच जो घिसाव, तो मेरे भाई जो घर्षण होता है वो घिसाव के कारण ही होता है। चीज़ों को बार बार रगड़ते हो आप, दो सतहों के बीच रगड़ने वाली सतह को हम लोग क्या है घर्षण के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज़ है वो घर्षण अच्छा भी होता है, घर्षण बुरा भी होता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप क्या है गिर जाओगे फर्श पे, और घर्षण अधिक होगा तो आपका पैर क्या है कटने लगेगा, सूज आपका क्या है। तो घर्षण अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। जब आप पॉलिटेक्निक में जाओगे तो घर्षण अच्छे से आपको फ्रिक्शन पढ़ने से अच्छे से मिलेगा। यही चीज़ क्या है आपको पॉलिटेक्निक में अच्छे से पढ़ने के लिए
मिलेगा, है ना। आप क्या है प्रत्यानयन बल को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। ये चलो मैं PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ अभी ही, आप प्रैक्टिस करना है तो आप नेक्स्ट डे में मेरे साथ लग जाइएगा। लेकिन इस थ्योरी को क्या है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। और ये आपका पूरा रिवीजन वर्क था, है ना, आप इस चीज़ को पढ़ सके हो। यहाँ पर आपके दो तरह की, जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बल का मात्रक से आपका न्यूटन बन जाएगा कि बल का मात्रक क्या होता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना, F बराबर m में होता है, F बराबर m में। चलो ये चीज़ हम आपको बता दें, इसका आपको बीमा निकालना और इसका मात्रक। चलो अच्छे से क्या है आप इसको अभी कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्रक से और बीमा से क्वेश्चन बन जाएगा। F बराबर m में, ये आपका फार्मूला हो गया। अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो देखिए m जो m होता है उसका होता है किलोग्राम kg, और त्वरण का आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अच्छा, अगर हम बीमा निकालना चाहें तो आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम बीमा निकालना चाहें तो किलोग्राम को हम m से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम मास की बात करते हैं तो जो किलोग्राम होता है उसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। और जो m यहाँ पर क्या है, मीटर है। जी हाँ मेरे मित्र, ये क्या है, मीटर है। मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो L से, यानी कि लेंथ को हम L से प्रदर्शित करते हैं। और सेकंड को आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, सेकंड को हम लोग क्या है किससे प्रदर्शित करते हैं, T से, यानी कि टाइम से। अच्छा, ये क्या है, नीचे है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये ml t के पावर -2, यही आपका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो ml t के पावर -2, ऐसे आप क्या है बीमा निकाल सकते हो। तो बीमा से आपके इन तीनों टॉपिक से किसी ना किसी से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, हर एक चीज़ क्या सिखाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस अभी आप कर सकते हो, लेकिन जैसे ये आप चीज़ करना चाहो। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर पर सेकंड किया जाता है। यानी इसमें पूछा है कि जो हमारा द्रव्यमान होता है, यानी कि जो हमारा बल होता है कि क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, यही कह रहा है कि 1 न्यूटन में क्या क्या होता है। तो 1 न्यूटन में जैसा कि मैंने आपको बताया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा होता है। यही हमारा क्या फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो चलिए आज यही पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या प्रैक्टिस करवाने की पूरा का पूरा कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।